रूट कनाल या नस का इलाज करवाना चाहिए या सीधे दांत को निकलवा लेना चाहिए? दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है? दांत दर्द हो ही रहा है और आगे भी चलकर होगा, तो नस का इलाज कराने की क्या जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली रूट कनाल तो फेलियर होता ही है। यदि ना भी हो तो भी आगे चल के बार बार कैप चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। बेहतर है दांत निकलवा लिया जाए। उनके दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी होती है कि हमें इतना फाइनेंशियल एक्सक्लूसिवनेस के साथ में मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है। दर्द को खत्म किया जाए, यही बेसिक जरूरत है। तो दांत निकलवाना ज्यादा बेहतर है। आप सीधा दांत निकाल दीजिए। मेरे सामने इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज्यादा लेकर पेशेंट्स आते हैं और मुझे हर बार उन पेशेंट्स को वही सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। कल भी ऐसा ही एक दिन था जब मुझे एक पेशेंट के साथ में डील करना पड़ा और मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा उन्हें, और उन्होंने अल्टीमेटली ये बात 24 घंटे सोचने के बाद आज मुझे बताया कि वो अब नस का इलाज करवाना चाह रहे हैं। तो व्हाट वाज द टिप ऑफ द चेंज जो कि उनके दिमाग में आया? बात ऐसी होती है कि आपके दांत की 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदरूनी नस यानी कि वो चीज जिससे कि सेंसरी परसेप्शंस आपको होते हैं, ठंडे गर्म होते हैं, वो नस के साथ जुड़े होते हैं। आपके दांत की भीतरी लेयर यही नस होती है। ऊपरी जनरलाइज तौर पर यदि आप एक लेमन टर्म में समझें तो 3 लेयर से घिरी होती है। ऊपरी सतह एनामल जो कि बेहद कठोर लेयर होती है। दूसरी लेयर डेंटिन जहां से आपको सेंसिटिविटी जब बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है वो। तीसरी लेयर सीमेंटम, के बाद जो लेयर आती है वो होती है आपकी नस। इस नस से ही आपको दर्द और तकलीफ का पता चलने लगता है। इस नस तक कोई सड़न पहुंच गई तो आपको दर्द बेहद तेज होगा, और यदि इस सड़न को आपने तब नहीं रोका तो हो सकता है कि आपको एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन जड़ों के आसपास हो, और तब आपको सूजन, फीवर, इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने इसे तब भी सॉल्व नहीं किया तो साइनस ओपनिंग यानी कि एक ऐसा ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी मुंह के अंदर या कई बार मुंह के बाहर भी, जिससे कि जो पस है वो ड्रेनेज करना स्टार्ट करेगा। ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है, हमें वहां तक नहीं पहुंचना। तो ऐसी स्थिति में लोग पहले ही कुछ एनाल्जेसिक यानी कि दवाइयों का सेवन करते करते उस इन्फेक्शन को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई इलाज करना ही ना पड़े। वो चाहते हैं कि दांतों का स्ट्रक्चर बचा रहे, मगर अल्टीमेटली उन्होंने डैमेज कर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दांत बचे रहें और अननेसेसरी आपको दांतों में छेड़खानी न करवानी पड़े तो कोशिश कीजिए कि सड़न हो ही नहीं। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं। आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हम फास्ट फूड, शक्कर और भी बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इस स्थिति की वजह से फूड लॉजमेंट यानी कि खाने का फंसना शुरू होता है। जैसे ही आपको लगे कि दांत में कुछ खाना फंस रहा है, तुरंत आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और एक नॉमिनल चेकअप करवाइए। यदि डेंटिस्ट कहते हैं कि अब स्टेज आ गई है कि आपको फिलिंग करवा लेना चाहिए तो जरूर करवाइए। बात दरअसल ऐसी है कि जब आपने रूट कनाल करवाया और उसके बाद आपको कैपिंग करवानी है, या समझ लीजिए आपने दांत निकलवा लिया और अब आप उसको भरने के लिए ब्रिज लगवाते हैं या इम्प्लांट करवाते हैं, तो उसमें आने वाला खर्च आपकी रेस्टोरेशन यानी कि फिलिंग करवाने वाले खर्च, मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के कंपैरिजन में बेहद ज्यादा होगा। डेंटिस्ट्री में यदि आपने अर्ली इन्वेंशन अपने डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ को लेकर किया है तो वो आगे चलकर आप ही को बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन के साथ में कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा देगा। हमेशा याद रखिए कि जो भी नेचुरल आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको जितना सेटिस्फैक्शन दे सकता है, कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। हालांकि आजकल बहुत से एडवांसमेंट्स हैं, इम्प्लांट्स, ऑल सेरामिक्स, नॉन सेरामिक्स, बहुत सी एडवांसमेंट्स जो आपके फाइनेंशियल सिनेरियो को सूट करते हुए आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के 98% पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो 2% जो आपको लगेगा, हल्की एक झिझक जैसी महसूस होगी, वो हम में से कोई नहीं हटा पाता। और उससे बेहतर है कि आप शुरुआती दौर में ही दांतों को कंजर्वेटिव अप्रोच से हील करने की कोशिश करें। समझ लीजिए कि आपको ठंडे गर्म से कनकनाहट हो रही है या दांतों में कुछ भी फंस रहा है, तो ये वो स्टेज है जब आपको फिलिंग करवा लेनी चाहिए। यदि इसके बावजूद फिलिंग बार बार निकल रही है तो आप दूसरे एडवांस फिलिंग की ओर भी जा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो में अलग जगह बता दूंगी। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं रूट कनाल पर।
तो रूट कनाल क्या है? नसें एक कनाल में स्थित होती हैं। अब क्या होता है कि आपकी जो नस है उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है, इस इन्फेक्टेड नस को निकालना जरूरी हो जाता है, और इसी कनाल में से जो नस को निकाला जाता है उसमें एक कह सकते हैं कि नकली नस लगाई जाती है, जिसे गटा पर्चा बोलते हैं। तो ये गटा पर्चा जब प्लेस की जाती है और सील किया जाता है पूरा एरिया मेडिकेमेंट से, ताकि आपका जो दांत है उसकी इंटीग्रल वैल्यू मैक्सिमम तौर पर बनाई जा सके, उसे कहते हैं रूट कनाल। इसके ऊपर दांत की फिनिशिंग और शेपिंग होगी, जिसके ऊपर हार्बर होने वाला एक कैप आएगा, जो कि अब आपको वो सपोर्ट और सिस्टम दे पाएगा मैक्सिमम चूएबल फूड्स के लिए, जो कि आप इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड चिपकने वाली चीजों के साथ आपको थोड़ा परहेज तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको कहा था, जो आपका नेचुरल टूथ कर सकता है वो कोई आर्टिफिशियल, दुनिया की कोई आर्टिफिशियल चीज आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है। अब बात आती है दांत निकलवा लेने की। समझ लीजिए आपने कैपिंग करवा ली और अब आप अनहैप्पी हैं और आपको बार बार कैप चेंज करना पड़ रहा है, हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट है, या फिर आपने सोचा कि मैं इतना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं करूंगी और या नहीं करूंगा, इतना एक्सक्लूसिव अप्रोच मुझे नहीं करना है, बस मुझे दांत निकलवाना है, दर्द से निजात चाहिए। आपने दांत निकलवा लिया तो वहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जिसे भरने के लिए अगल बगल के दांत माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर वो नहीं कर सके तो ऊपर वाला दांत उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में न सिर्फ एक दांत बल्कि आगे आने वाले सालों में आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए बहुत से दांत निकलवाने पड़ जाएंगे, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी इस एक छोटी गलती और एक छोटे डिसीजन की वजह से हुआ है। डेंटल डॉक्टर्स आपको समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है कि आप अपने शरीर के साथ कौन सा इलाज चाहते भी हैं या नहीं। यदि एक तरफ का दांत, कोई भी एक दांत आपने निकाल लिया, तो वो आपके बाकी दांत सिस्टम और आपके जबड़े के एंगुलेशंस तक असर कर सकता है। धीरे धीरे कर कर जो एक्सर्शन आप दूसरे तरफ में देते चले जाएंगे, उसकी वजह से एक ऑक्लूजल डिसहार्मनी क्रिएट होगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्लिकिंग के जैसा साउंड आने लगे और आपको दूसरी तकलीफ भी शुरू हो जाए। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए बेहतर है कि आप दांत निकलवाने से परहेज करें, और रेजोल्यूशन आपका ये लास्ट ही हो कि दांत निकलवाना पड़े। और यदि आप दांत निकलवाएं तो कोशिश करिए कि उसकी जगह पर कोई एक दूसरा प्रोस्थेसिस जरूर डाला जाए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, रूट कनाल बेहतर या एक्सट्रैक्शन? मैं हमेशा रूट कनाल को चूज करूंगी, और रूट कनाल से पहले भी मैं रेस्टोरेशन को चूज करूंगी। मैं सबसे पहले दांतों में फिलिंग करवाऊंगी, ताकि मेरे दांतों की जो नेचुरल इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे। तो दांतों को मेंटेन करने के लिए, दांतों की हेल्थ और ओरल हेल्थ बनाए रखने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुबह और रात की ब्रशिंग, हमेशा एक अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन तत्पर होने की भावना होनी चाहिए, और सालाना कम से कम एक डेंटल विजिट। लेकिन डेंटल विजिट महंगे हो सकते हैं, तो उसके लिए आप एक दूसरा पॉकेट फ्रेंडली डेंटल वीडियो को जरूर देखिए। सालाना 1 बार या 2 बार आप ओरल प्रोफाइलैक्सिस या स्केलिंग करवा सकते हैं। करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये स्केलिंग की प्रोसीजर, उसके लिए भी आप एक और वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ वीडियोस का, आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से फिलोसफिकल वीडियोस जो भी मुझे मोटिवेशनल आते हैं थिंकिंग के तौर पर या फिर अपने डेली लिविंग्स के तौर पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं फॉर अ मेंटल एंड इमोशनल ब्लिस। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लिए एक सही ट्रीटमेंट जरूर चूज करेंगे, क्योंकि चॉइस हमेशा आपकी होती है। मैं हूं डॉक्टर अश्लेषा तिवारी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम फ्रॉस्टबाइट एंड डेंटोलॉजी एंड माय यूट्यूब चैनल फॉर नाउ।